धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? आ गए आप लोग? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार पर सदैव बनी रहे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। नाग पंचमी का एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ, नाग पंचमी के बारे में बताने जा रही हूँ। नाग पंचमी खासकर है उन लोगों के लिए जिन्हें कालसर्प दोष है, शनि के दोष से परेशान है। तो आपको ये उपाय साल में एक बार आने वाली हरियाली नाग पंचमी के उपाय जरूर कर लीजिएगा। 17 अगस्त दिन है सोमवार का, और सोमवार वाले दिन नाग पंचमी का पढ़ना ये अपने आप में बेहद खास है। सावन के महीने में हरियाली तीज के बाद आ रही है नाग पंचमी। सावन में नाग पंचमी का बहुत महत्व है। नाग पंचमी पर आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ओए होए सुबह की राम राम। आपको मालूम है कि पूरा सावन का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ये त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की परंपरा है, क्योंकि महादेव केवल खुद ही नहीं पूजे जाते, अपने गणों को भी पूजा करने की एक एक तिथि उन्होंने दी है, जो कि बेहद शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आपके परिवार पर बनती है। साथ में काल सर्प हो वो भी खत्म होता है। साथ ही ये माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके गले में जो नाग बैठा है आप उसकी पूजा कर रहे हैं। नाग पंचमी में काल सर्प दोष दूर करने के लिए नाग भगवान शिव के गले का हार माना जाता है, इसलिए नाग पंचमी में उनकी पूजा शुभ मानी जाती है। आप शंकर जी की विधि विधान से जैसे उपासना करते हैं, शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं, फिर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हैं, तो काल सर्प दोष मुक्ति मिलती है। कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो अक्सर तनाव, रोग, मन नहीं लगना, असह्य समस्याओं का आना, ऐसे में नाग पंचमी पर 2 जोड़ी नाग नागिन चांदी के ले लें और इनकी पूजा विधि विधान से करवाएं, और फिर इसकी पूजा करा के से नदी के अंदर अगर जल प्रवाह कर दिया जाए तो आप नाग दोष से बच सकते हैं। नाग पंचमी पे पीपल के पेड़ के नीचे एक साफ दोने में कच्चा दूध रख कर आएँ। आप शुद्ध देसी घी
का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद कच्चे आटे, गेहूं, गुड़ मिलाकर एक लड्डू बनाएं। फिर शंखपाल नाम मंत्र का जाप करते हुए इस लड्डू को वहीं रख दें। ये उपाय करने से काल सर्प दोष में राहत मिलती है। नाग पंचमी के चमत्कार उपाय और भी। नाग पंचमी के दिन घर में चांदी का या मिट्टी का नाग नागिन बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कष्ट दूर होते हैं और दुश्मन आपको तंग कर रहे हो तो उनका भी नाश होता है। नाग पंचमी के दिन 11, 21 या 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय का नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करने से शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन नाग पंचमी वाले दिन महादेव के गले में जो नाग है उस पर चंदन अर्पण जरूर करें। नाग पंचमी के दिन घर में मिट्टी से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर विधि विधान से उसकी पूजा कर कर आपको उसको शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए या किसी नदी में जाकर उसको प्रवाह कर देना चाहिए। नाग पंचमी पे क्या ना करें। लोक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन दूध नहीं उबालना चाहिए। दूध नागों को अर्पित किया जाता है। इस दिन दूध उबालते हैं तो दूध एक पकवान बन जाता है जो घर में धन की हानि कर सकता है, दोष लग सकता है। इसलिए दूध इस दिन इस्तेमाल करना है तो कच्चा दूध इस्तेमाल करिए, उसे पकाइए मत। नाग पंचमी पर जमीन की खुदाई करना वर्जित है। मान्यता है सांप जमीन का बिल बनाकर रहता है। खुदाई करने से उसका घर टूट सकता है, जो नुकसान हो सकता है। पर मैं बता दूं, नाग पंचमी के दिन लोगों के घर में सेवियां बनती हैं तो वहां दूध उबलता है। ये अब भांति भांति के गांव, भांति भांति के जगह सबकी अलग अलग मान्यता है। आपके यहाँ नाग पंचमी जैसे मनाई जाती है, सेवियों की खीर बनाकर, वैसे ही आप बनाइए। नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी और पराठा नहीं बनाया जाता। तवे को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। अग्नि से सांपों का खास नाता होता है, इसलिए कहते हैं कि आपको इस दिन तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, चूल्हे पर सीधा रोटी बनाएं तो बेहतर होता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। हर घर में हर मान्यता नहीं मानी जाती। आपके घर जैसा किया जाता है वैसा करें। मैं तो 5 चीज़ें बोलती हूँ। इस दिन पेड़ के नीचे नागों के लिए दूध रख कर आएं। इस दिन चांदी के नाग नागिन का दान जरूर करें। इस दिन जितना हो सके उतना पीपल के पेड़ की सेवा करें। इस दिन आपको नदी के आसपास दिए जलाने चाहिए और चांदी के नाग नागिन नदी में बहाने चाहिए। नाग पंचमी के दिन प्लास्टिक की मूर्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपको नाग बनाने हैं तो सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी के बनाएं और मिट्टी के नाग सबसे उत्तम होते हैं। इस दिन लोहे के बर्तन, तवा, कढ़ाई, इन चीज़ों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के धारदार ऐसी चीज़ें, चाकू, कैंची किसी से गिफ्ट के तौर पर नहीं लेनी चाहिए, उल्टा आपको इनका दान करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देनी चाहिए। नाग पंचमी पर क्या दान करें? नाग पंचमी में चावल दान करें, घर में सुख समृद्धि आएगी। दूध का दान करें, नाग नागिन के जोड़ों का दान करें, तंगी दूर होगी, कष्ट तकलीफें खत्म होंगी। नाग पंचमी 17 अगस्त का दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार महादेव का व्रत है, बेहद खास है, इसलिए दूध में चावल मिलाकर, कच्चे दूध में कच्चे चावल मिलाकर महादेव पर आज के दिन अर्पण जरूर करें। लेकिन आपके दुश्मन अगर आपको बहुत तंग कर रहे हैं तो नाग पंचमी वाले दिन आप महादेव के गले में जो नाग बैठे हैं उन्हें अपने दुश्मन का नाम बोलकर आएं और उनके मुख में शहद अर्पण कर आएं। आपका दुश्मन भी मीठा बोलने लगेगा। हर हर महादेव, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए।
आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।